1857 का विद्रोह। जब भी ये नाम आता है तो जहन में क्या आता है? शायद एक चिंगारी, एक कारतूस की कहानी, है ना? लेकिन क्या सच में बस इतना ही था? चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं, उन असली वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस विद्रोह की आग को इतना भड़काया। तो आइए एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करें। क्या कोई भी इतना बड़ा विद्रोह बस एक दिन में हो जाता है, अचानक से, या फिर ये सालों से धीरे धीरे सुलग रही किसी अनदेखी आग का नतीजा होता है? और बस यहीं, इसी सवाल में पूरी कहानी का राज है। देखिए, 1857 कोई एक अकेले दिन की घटना थी ही नहीं। इसे एक प्रेशर कुकर की तरह सोचिए। एक ऐसा प्रेशर कुकर जिसमें लगभग एक सदी से गुस्सा, बेचैनी, असंतोष का प्रेशर धीरे धीरे बन रहा था और फिर आखिरकार वो फट गया। तो इस प्रेशर कुकर की पहली और शायद सबसे गहरी परत क्या थी? वो थी आर्थिक परेशानी। आखिर किसी भी बड़े विद्रोह की जमीन अक्सर लोगों की रोजी रोटी की चिंता से ही तैयार होती है। एक तरफ थे किसान जो भारी भरकम टैक्स यानी कर के बोझ तले बिल्कुल पिस गए थे। दूसरी तरफ थे हमारे पारंपरिक शासक वर्ग और कारीगर, जिनके काम धंधे, स्थानीय उद्योग सब चौपट हो गए थे। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि समाज के हर हिस्से में, चाहे वो किसान हो या अमीर, गरीबी और बेचैनी फैलने लगी। ये तो हुई पैसे की बात। अब आते हैं दूसरी परत पर, पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक शक्ति का खत्म होना। सोचने वाली बात है, जब लोगों से उनकी आवाज, उनके अधिकारी छीन लिए जाएं, तो क्या होता है? और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पहले ऐसी संधियां, ऐसी ट्रीटीज लागू की गईं जिन पर बहुत विवाद था। फिर जो स्थानीय शासक थे, उनकी आज़ादी, उनकी सॉवरेनिटी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ। और इस पूरे प्रोसेस का अंजाम ये हुआ कि भारत का जो रूलिंग क्लास था, वो न सिर्फ कमज़ोर हो गया, बल्कि बिल्कुल अकेला पड़ गया। इसका सबसे बड़ा असर क्या पड़ा? भरोसा, विश्वास पूरी तरह से टूट गया। और जब हुकूमत और आवाम के बीच का ये विश्वास ही खत्म हो जाता है ना, तो पूरे सिस्टम की नींव हिल जाती है। तो हमने आर्थिक और राजनीतिक कारण देखे। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे पर्सनल वजह पर, सामाजिक और धार्मिक तनाव। ये वो चिंगारी थी, वो डर था जो अब हर घर के अंदर तक पहुंच चुका था। जरा सोचिए, लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उनके सदियों पुराने रीति रिवाजों में, उनकी मान्यताओं में सीधे सीधे दखल अंदाजी हो रही है। ये सिर्फ एक विदेशी शासन के खिलाफ गुस्सा नहीं था, नहीं, ये अपनी संस्कृति, अपनी पहचान पर हो रहे हमले के खिलाफ एक बहुत ही गहरी प्रतिक्रिया थी। तो अब देखिए, प्रेशर कुकर में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल हर तरह का प्रेशर बन चुका था। बारूद का ढेर पूरी तरह से तैयार था, लेकिन बस एक चिंगारी की कमी थी। वो आखिरी चिंगारी क्या थी जिसने इस ढेर में आग लगा दी? वो थी सेना के अंदर फैली बेचैनी। और इस बेचैनी के केंद्र में कौन थे? वो थे सिपाही। सिपाही यानी वो हिंदुस्तानी सैनिक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में नौकरी कर रहे थे। और विडंबना देखिए, ये सिपाही अपने ही देश में भेदभाव झेल रहे थे। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले कम इज्जत मिलती थी, कम मौके मिलते थे। और इन सब के बीच जब उनके धर्म से जुड़ी चीज़ों को लेकर ऐसी अफवाह फैली जिसने उन्हें आहत किया, तो बस स्थिति विस्फोटक हो गई। तो साफ है, 1857 सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो दशकों से, सालों से जमा हो रहे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गुस्से का एक साथ फटना था। एक ऐसा तूफान जिसे आने से रोकना अब नामुमकिन हो चुका था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी सिस्टम में, समाज में अंदर ही अंदर चल रहा तनाव आखिर किस पॉइंट पर पहुंचकर एक खुली आग में बदल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो 1857 में भी उतना ही जरूरी था जितना आज है।